दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है ओवरऑल नॉलेज में। बेगर इनवाइटेड ए रिच गर्ल ऑन डेट शी कुड नॉट इमेजिन व्हाट आई वुड लीड टू। दोस्तों यह डायलॉग आपने सुना होगा कि प्यार सबसे बड़ी इस दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं होती। यह बात बिल्कुल सही है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हम आज आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको एक भीख मांगने वाले शख्स ने डेट पर बुलाया और फिर दोनों के बीच क्या हुआ यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने दोस्त रवि प्रजापति के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस लड़की का नाम एमी एब्राहमसन है और यह पढ़े लिखे अमीर खानदान में पैदा हुई। इनका बचपन होमलैंड स्वीडन में बीता और फिर स्कूल खत्म करने के बाद यह लंदन चले गईं। यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और इनके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था क्योंकि ये एम्स्टर्डम में एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी थीं और मात्र 29 साल की उम्र में यह वेना के एक थिएटर में डायरेक्टर भी रह चुकी थीं। यानी इनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी और हर एक चीज़ इनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में वे काफ़ी अकेली थीं क्योंकि इनके काम के चलते इन्हें कभी पार्टनर के बारे में ख्याल ही नहीं आया। जबकि एमी की सभी सहेलियां शादी करके सेटल हो चुकी थीं, लेकिन यह अभी भी अपने काम पर फोकस करना चाहती थीं। दोस्तों यह वाक़या सन 2005 का है जब एमी 29 साल की थीं और एक हफ्ते बाद इनका बर्थडे था, जिसके बाद यह 30 साल के होने वाली थीं। लेकिन इस बार इतनी खुश नहीं थीं। इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को चिल करने के लिए एम्स्टर्डम में घूमने जाने की सोची और वहीं पर एक दिन ये भीड़ से भरी हुई रोड के किनारे बेंच पर बैठकर अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थीं और इंतज़ार करते करते यह सोच रही थीं कि यह अपनी ज़िंदगी में कितनी अकेली है क्योंकि इनके साथ इनके अच्छे बुरे में इनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक से एमी को एक बेघर शख्स मिला। अक्सर इस तरह के लोगों को देखकर उनसे दूर हट जाती थी और इस बार एमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जब इन्होंने नज़रें उठाकर देखी तो वह इंसान एक यंग मैन था जिसका पूरा चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था और वह काफ़ी गंदा भी बना हुआ था। और जब उसने नज़दीक आकर एमी से टाइम पूछा तो एमी हैरान हो गई क्योंकि जिस बेंच पर ये लोग बैठे थे उसके सामने एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी। फिर भी यह शख्स एमी से टाइम पूछ रहा था पर एमी ने उसे सही वक्त बता दिया और धीरे धीरे इनकी बातें शुरू हो गई। एमी का इस बारे में कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी अनजान से ऐसे बात नहीं की थी। रोड पर घूमने वाले बेघर लोगों को तो छोड़ ही दो, लेकिन जब ये इस शख्स से मिली तो इन्हें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था और इन्हें एक अच्छी फीलिंग आ रही थी, इसलिए इन्होंने उससे बात करनी शुरू कर दी। हालांकि 10 मिनट तक लोग बात करते रहे। उसके बाद एमी की फ्रेंड आ गई और एमी अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे पहले उस बेघर शख्स ने जिसका नाम विक था एमी से मजाक में कहा कि 5 दिन बाद इसी जगह पर मिलते हैं और उस शख्स का कॉन्फिडेंट देखकर एमी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि कोई अपनी कॉन्फिडेंट देखे बिना किसी को डेट पर कैसे बुला सकता है। हालांकि इन दोनों को लगा कि ये सिर्फ मजाक है, लेकिन 5 दिन बाद एमी उस जगह पर गई तो उन्होंने देखा विक पहले से ही वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे और यह मीटिंग वाकई में काफ़ी दिलचस्प थी क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जाना और दोनों को ही यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ यह हो रहा है क्योंकि विक भले ही भीख न मांगते हों लेकिन ये बेघर थे और उनके पास कोई भी काम धाम भी नहीं था। इसी वजह से जो कोई भी इन्हें कुछ खाने को देता ये उसी में खुश रहते हैं और ज़्यादा उम्मीद नहीं करते थे। विक की इसी बेपरवाह सोच से एमी काफ़ी खुश हो गई क्योंकि इससे पहले विक एमी को ये बता चुका था कि कैसे वो जब यूरोप घूमने आया था तो उसके सारे पैसे खत्म हो गए और फिर उसके पास वापस अपने देश जाने के पैसे ही नहीं थे और उसे यूरोप इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा क्यों ना यहीं पर अपनी ज़िंदगी बिताई जाए। इसलिए अब ये बिना किसी फिक्र के सड़कों पर रहकर काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताता है। और इसी बीच यह बात भी पता चला कि वे पढ़ा लिखा और समझदार शख्स है।
जो अपनी ज़िंदगी में खुशियां ढूंढ रहा है। इन दोनों की मीटिंग काफ़ी लंबी चली और एमी विक को अपना फ़ोन नंबर देकर चली गई और दूसरे दिन वो वापस वियना चली गई। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद एमी के दिमाग से विक का ख्याल नहीं जा रहा था। लेकिन जब एमी 30 साल की होने वाली थी तब उनका फ़ोन बजा और जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर कोई और नहीं विक था, जिसने एमी को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था। और सरप्राइज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि विक एम्स्टर्डम से आए थे ताकि एमी से मिलकर बर्थडे विश कर सकें। और यही वो पल था जब एमी को ये पता चल गया कि यही वो शख्स है जिसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हैं। आज ये दोनों पति पत्नी के तौर पर खुशी खुशी रह रहे हैं। यहाँ तक कि जब विक को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि वही शख्स है जो पहले कभी सड़कों पर घूमता हुआ शराब पीता था। इसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। आज सब कुछ बदल गया है और अब ये दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स भी बन चुके हैं और ये सभी लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वाकई में दोस्तों, प्यार कुछ भी बदल सकता है, जिसका सबसे बड़ा धारणा आपने देखा। अब आप इनकी कहानी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइएगा और इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।